Good morning, students. Welcome to the class. In worksheet number 69, we'll talk about questions and cards. And we know that probability lies between 0 and 1. It can be equal to 0, it can be equal to 1, or it lies between 0 and 1. Probability is always a positive number. It can never be negative number. Negative means it will be less than 0, which is not possible. And probability cannot be more than 1. It can be at the most 1 if it is a certain event. And the formula for carrying out the probability questions is favorable outcomes. We find out the favorable outcomes divided by the possible outcomes. So probability के क्वेश्चन जब भी करने हो पहले possible outcomes निकाल लीजिए and favorable outcomes different events का different रहेगा. कार्ड्स के अंदर बच्चों as you have seen the cards pack of cards it has 4 colors, 2 red colors and 2 black colors. ये देखिए ये जो है इसको बोलते हैं स्पेड, हिंदी में हुक्म रहता है. ये क्लब, चिड़ी, क्लब, हार्ट्स एंड डायमंड्स. 2 रेड कलर के कार्ड्स होते हैं डायमंड्स एंड हार्ट्स और 2 ब्लैक कार्ड्स होते हैं स्पेड एंड क्लब. एस कितने होते हैं? एस हमारे पास 4 होते हैं, यानी 4 इक्के रहते हैं, 4 अलग अलग कलर के. फेस कार्ड्स हमारे पास 3 होते हैं, ये फेस कार्ड्स होते हैं जे क्यू के, बादशाह, बादशाह, बेगम और ये गुलाम, गुलाम, बेगम, ये रहते हैं. इनको हम फेस कार्ड्स बोलते हैं. तो फेस कार्ड्स 3 रहते हैं और 4 अलग अलग कलर्स के करके टोटल फेस कार्ड्स हमारे पास 12 होते हैं. एक कार्ड के अंदर, एक पैक के अंदर 2 तरह के ये ब्लैक कलर के फेस कार्ड्स रहते हैं और 2 ये रहते हैं रेड कलर के फेस कार्ड्स. तो इस तरीके से टोटल फेस कार्ड 12 हो जाते हैं और 4 इक्के रहते हैं. ठीक है, तो हम ये बोल सकते हैं कि हमारे पास टोटल कार्ड्स होते हैं 52. इसमें से 26 कार्ड्स रेड कलर के होते हैं, जिसमें से 13 डायमंड के होते हैं और 13 हार्ट के होते हैं. दोनों का टोटल हो गया 26. और जो ब्लैक कलर के कार्ड्स होते हैं ये भी 2 तरह के 13 और 13 स्पेड्स और 13 क्लब. ठीक है, सो हमारे पास टोटल रेड कार्ड्स 26, टोटल ब्लैक कार्ड्स 26 और अलग अलग आप उसको देखोगे तो डायमंड, हार्ट, स्पेड, क्लब. अगर हम इनको नंबर कार्ड्स को लिखें अलग अलग तो नंबर कार्ड्स हमारे पास कैसे रहते हैं 2 3 4 5 6 7 8 9 10. तो टोटल हो गए 9 कार्ड्स. 9 नंबर कार्ड्स रहते हैं स्पेड में, क्लब में भी 9, हार्ट्स में भी 9, डायमंड में भी 9. ये 4 अलग अलग कलर्स हो गए. तो टोटल 36 नंबर कार्ड्स होते हैं. और फेस कार्ड्स हमारे पास हर एक के 3 टाइप्स होते हैं, जे क्यू के. ठीक है, ये टोटल 12 हो जाते हैं फेस कार्ड्स. एस कार्ड सब पे एक एक इक्का रहता है, ये 4 रहते हैं. तो टोटल आपके पास 13 हो गए. 9 + 3 12 + 1 13. तो स्पेड के भी 13 कार्ड्स हैं, क्लब के भी 13 कार्ड्स हैं, हार्ट के भी 13, डायमंड्स के भी 13. अलग अलग कैटेगरी देखोगे तो 13 कार्ड्स में से 9 नंबर कार्ड्स होते हैं, 3 फेस कार्ड होते हैं और 1 एस कार्ड होता है. इसी तरह क्लब में 9 नंबर कार्ड्स, 3 फेस कार्ड और 1 एस कार्ड. ठीक है, ये आपका टोटल कार्ड्स डिस्ट्रीब्यूशन होता है. सो लेट अस read out the first example. Example number 2. When a card is drawn from a well shuffled deck of 52 cards, total cards आपके पास 52 हैं. Find the probability of getting a king of red color. किंग ऑफ रेड कलर. अब रेड कलर में कितने किंग्स होते हैं आपको पता है. पॉसिबल आउटकम्स तो 52 रहेंगे क्योंकि टोटल कार्ड्स 52 है, तो डिनोमिनेटर में 52 रहेगा. अब रेड कलर के किंग कितने हैं? रेड कलर के 2 तरह के कार्ड्स होते हैं आपके पास में. तो एक किंग इसमें मिलेगा डायमंड में और एक हार्ट में. तो टोटल किंग्स हमारे पास 2 हैं. तो फेवरेबल आउटकम्स हुआ 2/52 सॉल्व करके 1/26. इसी तरह फेस कार्ड. फेस कार्ड हमारे पास कितने होते हैं? अभी हमने पढ़ा हमारे पास 12 फेस कार्ड्स होते हैं, है ना. यहाँ पर हमने देखा कि एक उसमें हमारे पास में 12 फेस कार्ड्स है. ये देखिए फेस कार्ड सबके 3 टाइप्स में 12 फेस कार्ड्स हैं. सो हम बोलेंगे कि 12/52 फेस कार्ड्स के लिए. उसके बाद नेक्स्ट आपके पास है थर्ड हमारा है फेस कार्ड्स हो गया 12/52. थर्ड है स्पेड. स्पेड आपके पास कितनी होती हैं? स्पेड हमारे पास a spade, red face card, second face cards in the deck of hearts, third face card, red face card. ये इन्होंने इसका निकाल रखा है 5th पार्ट का. रेड फेस कार्ड. रेड फेस कार्ड हमारे पास कितने होते हैं? 3 2 तरह के 3 डायमंड्स के रहते हैं जे क्यू के और 3 रहते हैं हमारे पास हर्ट के. तो रेड कलर के हो गए ना, तो टोटल 6 फेस कार्ड्स हो गए रेड कलर के. 6/52 इसको सॉल्व करके 3/26 आ जाएगा. जैक ऑफ हर्ट्स. जैक ऑफ हर्ट्स कितना है? जैक ऑफ हर्ट्स. जैक यानी आपका जे हुआ हर्ट्स का, तो एक ही रहता है.
हार्ट्स में एक ही जे रहता है तो 1/52। ठीक है, नेक्स्ट है आपका स्पेड कितनी होती है। स्पेड हमारे पास टोटल 13 है। ठीक है, स्पेड कार्ड्स हमारे पास 13 है, तो 13/52 1/4 आंसर हो गया। ओके, नेक्स्ट देखिए, क्वीन ऑफ डायमंड्स। डायमंड्स की कितनी क्वीन है हमारे पास। डायमंड में एक ही क्वीन रहती है, जैसे एक जैक है हार्ट का तो 1/52। सो ये आपकी सारी प्रॉबिलिटीज़ हो गई। एक और क्वेश्चन देखते हैं। किंग क्वीन एंड जैक ऑफ क्लब्स आर रिमूव फ्रॉम अ डेक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड्स। अब टोटल 52 कार्ड्स में से के, क्यू और जे क्लब्स का हटा दिया गया। ठीक है, क्लब्स हमारा इस तरह का है, ब्लैक कलर का, ये वाला आपका हटा दिया तो 3 कार्ड्स आपके हट गए। ओके, सो 52 में से 3 कार्ड्स हटे, टोटल कार्ड्स आपके पास अब 49 रह गए। तो टोटल में आपका आप डिनोमिनेटर में सब जगह 49 दोगे। उसके बाद है कार्ड इज़ ड्रॉन फ्रॉम द रिमेनिंग कार्ड्स, यानी इन 49 कार्ड्स में से अभी हम कार्ड को ड्रॉ कर रहे हैं। फाइंड द प्रॉबिलिटी ऑफ गेटिंग अ कार्ड ऑफ हर्ट। हर्ट निकालने की प्रॉबिलिटी निकालिए। तो हर्ट हमारे पास कितने होते हैं, टोटल 13 होते हैं। क्लब्स के रिमूव किए गए ना 3, तो 13/49 आंसर हो गया। इफ़ इट कैन बी सिंप्लीफाइड, उससे सिंप्लीफाई कर लो। दोनों हम देख रहे हैं कि ऐसे प्राइम नंबर्स हैं, ये सिंप्लीफाई नहीं हो सकते। देन गेटिंग अ कार्ड क्वीन, क्वीन निकालना है। फाइंड द प्रॉबिलिटी ऑफ गेटिंग अ कार्ड ऑफ क्वीन। क्वीन हमारे पास कितनी है, एक क्वीन तो हम रिमूव कर चुके हैं, टोटल 4 क्वींस होती हैं, तो हमारे पास अब टोटल 3 क्वींस बची हैं। सो 3/49, 3/49। नेक्स्ट है क्लब। क्लब के कितने कार्ड्स रहते हैं। क्लब के टोटल कार्ड्स 13 होते हैं, उसमें से 3 के, क्यू और जे हमने हटा दिया, तो अब हमारे पास क्लब्स के 10 कार्ड्स बचे, तो 10/49। ठीक है, तो आपको माइंड को यहाँ पर ये सोचना पड़ेगा कि किस तरह का क्वेश्चन, कौन सा एलिमिनेट हुए कार्ड्स, कौन से कार्ड्स हमारे पास है, ये बिल्कुल माइंड में क्लियर होना चाहिए। एग्जाम्पल नंबर 3 देखिए। 1 कार्ड इज़ ड्रॉन फ्रॉम अ वेल शफल डेक ऑफ 52 कार्ड्स। तो अब हमारे पास टोटल कार्ड्स यहाँ पे 52 है। सबसे पहले टोटल नोट किया करो, जैसे इसमें 49 हो गया था, यहाँ पर हमारे 52 कार्ड्स थे, तो इधर टोटल कितना है 52। ठीक है, डिनोमिनेटर में पॉसिबल आउटकम्स 52 रहेगा। कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग द कार्ड एंड एस। अब 52 कार्ड्स में एस यानी इक्के कितने होते हैं, 4 होते हैं। सो प्रोबेबिलिटी विल बी 4/52। इसको सॉल्व करोगे 1/13। नेक्स्ट है प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नॉट एन एस, यानी एस ना हो, तो जो ऊपर वाले का आंसर आया वो 1 में से माइनस करके, हमने ये फॉर्मूला पढ़ा था ना प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग, उसको निकालने का तरीका क्या है, 1 - PE करके निकाल देंगे तो PE नॉट निकलता है हमारा। तो इसी तरीके से 1 - 1/13 सॉल्व करो। ये आपको सॉल्व करना आता है ना, 13 - 1, इसको इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, 13 - 1 12/13। ओके, now let us do practice question. Try yourself. A card is drawn from a well shuffled deck of 52 playing cards. 52 प्लेइंग कार्ड्स, तो टोटल कार्ड कितने हो गए 52। सबसे पहले ये दिखा करो टोटल कार्ड्स कितने 52। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ब्लैक फेस कार्ड। अब ब्लैक कार्ड चाहिए आपको। आपको पता है कि ब्लैक कार्ड 13 + 13 26 होते हैं, लेकिन इसने क्या बोला है हमें, ब्लैक फेस कार्ड बोला है। तो फेस कार्ड देखने, फेस कार्ड हमारे पास हर एक के कितने होते हैं, 3 होते हैं। ठीक है, तो 3 ब्लैक, 2 ब्लैक हमारे पास 2 तरह के हैं, जैक एंड क्लब। तो ये 3 जैक हैं, 3 क्लब्स हैं, इसके हमारे पास टोटल फेस कार्ड हो गए 6। सो हमारा आंसर होना चाहिए 6/52। सो आप देखिए टोटल कार्ड 52 है, ब्लैक फेस कार्ड हमारे पास 3 + 3 6 है, और तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ब्लैक फेस कार्ड विल बी 6/52, और इसको डिवाइड कर दो सिंप्लीफाई करके, 3/26 इज़ योर आंसर। ईजी था। नेक्स्ट देखिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग जैक ऑफ स्पेड्स। सो जैक यानी जे निकालना है स्पेड्स का। ठीक है, तो स्पेड्स का जे एक ही होता है, सिंगल होता है ना, एक जे होता है स्पेड का। स्पेड ये आपका इस तरीके से बना रहता है ना, तो ये हमारे पास एक ही है। सो हम बोलेंगे 1/52। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग जैक ऑफ स्पेड्स इज 1/52। नेक्स्ट देखिए, सेकेंड क्वेश्चन में है ऑल ऑफ हर्ट्स। ऑल ऑफ हर्ट्स, सारे हर्ट्स, ऑल किंग, ऑल क्वीन, ऑल जैक एंड ऑल टेंस आर लॉस्ट फ्रॉम 52 प्लेइंग कार्ड्स। टोटल 52 कार्ड्स में से सारे हर्ट्स हटा दिए गए। हर्ट आपका कैसे होता है, ऐसे, इसके कितने कार्ड्स है 13 कार्ड्स, ये रिमूव कर दिए। उसके बाद किंग रिमूव कर दिए। किंग हमारे पास टोटल 4 होते हैं, लेकिन हम हर्ट्स का किंग निकाल चुके हैं, तो उसमें से एक निकल के अब हमारे पास 3 किंग बचे, तो 3 किंग निकाल दिए। ओके, फिर क्वींस,
क्वींस में हमारे पास 3 बची, टोटल 4 क्वींस होते हैं, लेकिन एक हम इसमें निकाल चुके हैं हर्ट्स की। सो उसको दोबारा डबल डबल काउंटिंग नहीं करनी। ऑल जैक, तो जैक भी हमारे पास 3 जेज बचे हैं। एंड ऑल टेंस, एक टेंस हम इसमें निकाल चुके हैं, तो 3 टेंस बचे। इतना हमको मूव करना है। 52 में से हमें 13 हर्ट्स, 3 किंग, 3 क्वीन, 3 जैक्स और 3 टेंस हटाने। ये हमने 3 क्यों लिए? क्योंकि सबकी एक एक काउंटिंग यहाँ जा चुकी है। यहाँ पे भी किंग, क्वीन, जे और टेंस है ना, तो इसको मूव करके इसमें से ये माइनस करके हमें टोटल फेस कार्ड्स प्लेइंग कार्ड्स मिल जाएंगे। फिर हम आगे प्रॉबिलिटी निकालेंगे। ठीक है, तो अब हम देखते हैं हमारे पास कितना हुआ। ऑल हर्ट्स 13, ऑल किंग्स 3, ऑल क्वींस 3, ऑल जैक 3, ऑल टेंस 3 आर रिमूव फ्रॉम द पैक ऑफ कार्ड्स। तो 52 में से 13 + 3 + 3 + 3 + 3 करके 25 कार्ड्स हो गए। इसको माइनस किया तो 27 कार्ड्स आपके पास अब बचे हैं। तो टोटल कार्ड्स अब 27 है। अब आप इसकी रीशफलिंग कर रहे हो और आपको निकालना है प्रॉबिलिटी ऑफ गेटिंग अ किंग। किंग निकालने का आपने देखा कि किंग तो आपने सारे निकाल दिए, तो अब किंग कहाँ से मिलेगा? उसमें किंग है ही नहीं, तो 0.27 करके 0 आंसर आएगा। नेक्स्ट है आपका रेड कार्ड निकालने का। अब रेड कार्ड्स आपके पास सारे हर्ट्स आप निकाल चुके हो। ठीक है, तो आपके पास और कौन से हर्ट रेड कलर का कार्ड कौन सा है? डायमंड वाला कार्ड है, ये वाला है। ठीक है, तो ये हमारे पास टोटल 13 होते हैं, लेकिन इसमें से आपने किंग, क्वीन, जे और 10 ये निकाल दिए। तो अब आपके पास कितने कार्ड्स बचे जो डायमंड्स के हैं? 13 डायमंड कार्ड्स होते हैं, इसमें से हमने 10, के, क्यू, जे ये 4 कार्ड निकाल दिए। तो अब हमारे पास टोटल 9 कार्ड्स डायमंड के हैं जो रेड है, रेड कलर के कार्ड से। सो प्रॉबिलिटी ऑफ गेटिंग रेड कार्ड, बिकॉज हर्ट तो सारे निकल गए थे, तो रेड कार्ड अब हमारे पास 9 ही बचे। 9/27, 1/3 आंसर आ गया। ठीक है, नेक्स्ट आपको निकालना है प्रॉबिलिटी ऑफ गेटिंग ब्लैक कार्ड। ब्लैक कार्ड्स हमारे पास कितने हैं? ब्लैक कार्ड्स हम देख रहे हैं, टोटल कार्ड्स हमारे 27 है, लेकिन ब्लैक कार्ड्स 13 स्पेड के हैं और 13 क्लब के हैं। तो उसमें से 4 हमारे कौन से निकल गए? यही 10, के, क्यू, जे, ये हमने सबके निकाल दिए थे ना। तो 9 क्लब कार्ड्स बचे, 9 स्पेड कार्ड बचे। ये दोनों ब्लैक कलर के होते हैं, क्लब और स्पेड। तो टोटल ब्लैक कार्ड्स कितने हो गए? 18। तो 18 फेवरेबल कार्ड्स है अपॉन टोटल कार्ड्स 27 है। इसको सिंप्लीफाई करो, 2/3 आंसर आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे देखो हर जगह आपको ये दिमाग लगाना पड़ रहा है, कितना ब्लैक बचा, कितना रेड बचा। ये तब हो सकता है जब आपको ये अच्छे से याद हो कितने ब्लैक होते हैं, कितने रेड होते हैं, एकदम माइंड में एब्जॉर्ब होगा, तब आप इन क्वेश्चंस को फास्ट कर पाओगे। ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा था, इसमें काफ़ी मेंटल एक्सरसाइज हो रही है सब तरह के कलर्स की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कार्ड्स विद नंबर्स 2 to 10। कार्ड्स लिए हमने जिनमें ये नंबर लिखे 2 से 10 तक, इनको एक टेबल पे रखा है। अ कार्ड इज सिलेक्टेड एट रैंडम, एक कार्ड इसमें से सिलेक्ट किया। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट कार्ड ड्रॉन हैज़ इवन नंबर। ठीक है, तो अब हमारे पास ये कार्ड्स हैं जिन पे 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 है। अब इसमें बच्चों आप आराम से गिन सकते हो कितने टोटल कार्ड्स हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, टोटल कार्ड्स 9 है। लेकिन अगर ये बहुत बड़े नंबर्स होते तो तुम ऐसे कैसे गिनते? इसलिए आपके पास एक शॉर्ट तरीका आपको ये भी याद रखना चाहिए कि 10 - 2 करो आप, जो आपका बिगेस्ट नंबर होता है उसमें से लोवेस्ट नंबर माइनस करो, और जो भी आंसर आए उसमें 1 ऐड कर दो, तो तुम्हारे टोटल कार्ड्स निकल आते हैं। तो 10 - 2 8, 8 + 1। तो अगर ये बहुत ज़्यादा कार्ड्स होते 2 to 100 होता मान लो, तो 100 - 2 + 1 आप कर देते हैं। ठीक है, बिगर नंबर्स में आप ऐसे एक एक गिनती नहीं कर सकते, तो ये तरीका भी आपको पता होना चाहिए। तो टोटल कार्ड्स 9 है। अब इसमें इवन नंबर्स कौन से? 2, 4, 6, 8 और 10। तो ये कितने हो गए? 5 कार्ड्स। तो 5 कार्ड्स ऐसे हैं जो फेवरेबल है इवन नंबर्स वाले। सो प्रॉबिलिटी ऑफ गेटिंग इवन नंबर्स रहेगा 5/9। ठीक है, इंटरेस्टिंग एक्सरसाइज थी आज की। अच्छी लगी आप लोगों को, आप इसको शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ में, लाइक करें, पुट कमेंट्स ऑल्सो कि अच्छे से समझ आया कि नहीं आया। अब बस मैं आपको ये एक बार फिर से बताऊं कि 52 कार्ड्स होते हैं, जिसमें से 26 रेड कलर के कार्ड है और 26 ब्लैक कलर के कार्ड है। और रेड भी फिर 2 तरह के हैं, एक डायमंड है, एक तुम्हारे पास हर्ट है। ठीक है, और ब्लैक भी 2 तरह के हैं, एक क्लब है, एक स्पेड है। फिर इसमें फेस कार्ड्स रहते हैं, ए रहता है। ये सब आपको अच्छे से बाय हार्ट लर्न होना चाहिए। ठीक है बच्चों, इसको याद कीजिए। हम नेक्स्ट वर्कशीट में फिर मिलते हैं। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।